देखो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए इस वीडियो का एंड तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस पेपर निकाला गया उसको लेकर के एक काफ़ी अर्जेंट मेरे पास एक न्यूज़ लगी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पर जाओगे र्यूमर्स बातें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बट एक्चुअल में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टाइल ऑफ क्वेश्चन इन द न्यू सैम्पल पेपर जो आपका अभी निकाला गया हैज़ चेंज्ड। एनालिटिकल क्वेश्चन निकाले गए, कॉन्सेप्चुअल, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ओवरऑल आपका 50% जो क्वेश्चन है वो आपके निकाले गए हैं जो कि आपके एमसीक्यू के स्पेस से रिलेटेड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियली सीबीएसई के एक स्पोक पर्सन ने क्या कहा है, बट उसके पहले यहाँ पे एक बात समझो। जो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके 50% क्वेश्चन को निकाला गया जो आपके केस बेस्ड है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 60 to 70% पेपर किसी बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा जब एक्चुअल पेपर आपका आएगा बोर्ड का। सच बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50% जो आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, सबसे पहले मैंने उन सारे क्वेश्चन को देखा, उनमें से कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, वरना सब बाहर के उड़ाए हुए क्वेश्चन है। ऊपर से जो आपके शॉर्ट आंसर, जो आपके लॉन्ग आंसर निकाले गए, उनमें से अगर मैं मान लूँ आपको 2-3 क्वेश्चन एज इट इज टेक्स्ट बुक के दे दें, एनसीईआरटी के दे दें, तो यार 60 to 70% पेपर हो गया ना, जो आपका एक्चुअल में बाहर से होगा, जिनकी लैंग्वेज को और सब चीज़ों को चेंज कर देगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे देखो, मिसेस मीना शर्मा, रेपुटेटेड प्राइवेट सीबीएसई स्कूल एचओडी, ध्यान से सुनना, कंपेयर टू लास्ट ईयर से कंपेयर करें, इट्स न्यू फॉर स्टूडेंट टू डील विद 50% क्वेश्चन एंड दिस पेपर जस्ट अपलोडेड कवर्स रियल लाइफ कॉम्पिटेंसी ब्लूम रिलेटेड क्वेश्चन। इट इज़ ग्रेट मूव फ्रॉम सीबीएसई टू इनएक्युलेट सच कॉम्पिटेंसी अमोंग स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे जो मीना शर्मा स्पोक पर्सन है सीबीएसई की, वो यहाँ पे कह रही है साफ साफ कि आपके जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को निकाला गया पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बढ़ चुकी है, ज़्यादा उसके लेवल को बढ़ाया गया है। दूसरी बात, ये सीबीएसई की तरफ से एक बहुत अच्छा यहाँ पे वो है पथ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसमें अच्छा गया है। सबसे पहली बात, काफ़ी बंदे कहेंगे यार एमसीक्यू आ गया अब तो मज़े आएंगे, यार एमसीक्यू आ गया, मज़े गए। सच बता रहा हूँ, जब आपके पेपर में 50% कॉम्पिटेंसी आएगा ना, तब आप कहोगे कि यार एक्चुअल में इनको निकालना इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एनसीईआरटी चेंज नहीं है ना, आपके टीचर्स इनको इंट्रोड्यूस करा के सॉल्व करा रहे हैं, जैसा करिकुलम चल रहा है वैसे वो पढ़ा रहे हैं, बट क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यह है आपके 12th के बच्चों की केमिस्ट्री, यह है यहाँ पे साइंस का क्लास 10 के बच्चों का। मैं एक एक करके आराम समझाऊंगा, दोनों का सेम ही है, बस समझते हुए चलना। जो आपका यहाँ पे क्या गया, सेक्शन ए 16 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि 16 क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर 16 मार्क। सेक्शन बी आपका 5 शॉर्ट आंसर में, यानी कि 10 मार्क का ये हो गया आपका। मैं इसको लिखते हुए चलता हुए काम करता हूँ। 16 ये आपका हो गया 10, 7 मार्क का शॉर्ट है 21, और यहाँ पे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क के 8, और 3 है आपके 15। ये टोटल आपका 70 मार्क्स का बन रहा है। अब मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। एक है आपका ये वाला पार्ट, एक है आपका ये वाला पार्ट, और एक है आपका ये वाला पार्ट। ये 3 पार्ट कर लिए तो आपके मेजॉरिटी कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ ये आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन की, इन शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके एनसीईआरटी से हार्ड वाले पूछे जाएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आपके बाहर से होंगे, थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाएगा, वहाँ से निकाले जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सारे प्रैक्टिस पेपर को देखा है। इसके बाद क्लास 10 के बच्चों की बात करूँ, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 मार्क के, 6 वेरी शॉर्ट है आपके 12 मार्क के, यहाँ पे आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क के 21 हो गया। ये आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क के 15 हो गया। यहाँ पर आपके 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 12 मार्क के, जो हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स का। अब मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाले पार्ट की बात करूँ, 20 मार्क वाला सबसे पहला सेक्शन है आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका यहाँ पे सेक्शन डी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एनसीईआरटी काम नहीं आएगी। अभी हम बढ़ेंगे सैंपल पर के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बट सुनना, मैं कोई किताब रेकमेंड नहीं कर रहा कि 500 से लेकर के 1000 रुपये तक की किताब है इसको ले लो, कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा। सुनो, पीडब्ल्यू का उड़ान 3.0 क्लास 10 का, परिश्रम 2.0 क्लास 12 का, मैंने इनसे वादा करा लिया है 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको लेक्चर्स में कंप्लीट कराए जाएंगे। लेक्चर्स में सुन रहे हो, सिंपल सा 1200 रुपये का कोर्स है फास्ट ट्रैक का, जिसके अंदर उड़ान 3.0, 2.0, 1.0 बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा।
TOU150 कैपिटल में लिख देना। 150 रुपए का और डिस्काउंट है। 12th के बच्चों का 1800 रुपए का 150 रुपए के डिस्काउंट के लिए TOU150। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको कन्वर्ट करा के आपके असेसमेंट रीजन में, केस बेस्ड में जब आपको लेक्चर्स के फॉर्म में कराए जाएंगे ना, सच कह रहा हूँ, आप कहोगे कि भाई उस टाइम पे तूने जो दिला दिया था ना भाई, सबसे कम दाम का था। मैं कम दाम का इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अब चलते हैं आपके सैंपल पेपर पे। तो हम आ चुके हैं साइंस के प्रैक्टिस पेपर पे, और ये आपके क्लास 10 का है, बट इग्नोर मत करो। 12th के बच्चों को भी यहाँ पे एक ही में समझ में आ जाएगा, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अगर नीचे चलूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रेफर टू द एक्सटेंट हेमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। अपनी टीचर से जाकर के पूछ लेना, उनको भी एक बार में ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों के समझने वाला है ही नहीं यार। एनसीईआरटी का तो बस हो सकता है कि कहीं ना कहीं टच लगाओ, बट बिल्कुल भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले ये आपका है, सर्च मिरर आर मिरर दैट आर यूज्ड टू लुक फॉर हिडन ऑब्जेक्ट underneath of the car as shown the hidden object can be easily spotted as the mirror provided a wider field of view। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक मिरर का यूज़ किया जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं ले जानी चाहिए, अगर वहाँ पे लगी होगी उसको देखने के लिए किस मिरर का यूज़ किया जाता है। अब आगे यहाँ पे प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे पूछूँ आपसे, प्रोटीनुरिया इज अ कंडीशन इन विच सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन विच प्रोसेस इन द नेफ्रॉन इज लाइकली टू अफेक्टेड कॉशन। सिंपल बात है यार, देख सकते हो आप यहाँ पे एक ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है वो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल से एक चीज कहूँगा कि इस प्रैक्टिस पेपर को प्रिंट आउट करा करके रख लो, प्रिंट आउट करा लो, अपने अपने सब्जेक्ट का करा लेना। मैं नहीं कह रहा कि आपको 12th का भी कराना है, 10th का भी कराना है, जिस पेपर का आप प्रिंट आउट करा करके रख लो, क्योंकि अगर तुमने प्रिंट आउट करा कर रख लिया तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम अपनी कैपेसिटी जान पाओगे, और अगर वो कोर्स बाय कर लोगे, कॉम्पिटेंसी उसमें भी तुम्हें कंप्लीट कराई जाएगी, और बस प्रैक्टिस करते रहो। इस बार तुम्हारी एनसीईआरटी तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल यार ज़्यादा काम नहीं आने वाली। एनसीईआरटी से बाहर तुम्हें निकलना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड होकर के नहीं कर सकते तुम। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप